नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम देख रहे हैं डॉक्टर धर्मबीर यादव की किताब योग अ वे ऑफ लाइफ। जी। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी है इस पर, और खुद लेखक ने क्या कहा है वो भी। मिशन सीधा सा है, समझना कि ये किताब योग सीखने वालों के लिए, चाहे वो नए हों या पुराने, क्या कुछ खास लाती है। और ये किताब थोड़ी अलग इसलिए भी है क्योंकि ये पारंपरिक ज्ञान को नई तकनीक से जोड़ने की कोशिश करती है ना? हाँ बिल्कुल। शुरू में ही जैसे अनंत बिरादार जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी संगठन वाले, और डॉक्टर सोमवीर आर्य जी, सूरीनाम से। हाँ, उनकी तारीफें ध्यान खींचती हैं। और सिर्फ तारीफ नहीं, मतलब बिरादार जी तो साफ कह रहे हैं कि ये आधियों और व्याधियों यानी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की दिक्कतों में मदद करती है। अच्छा। और डॉक्टर आर्य का कहना है कि जो योग का गहरा ज्ञान है उसे बहुत सरल तरीके से पेश किया गया है। ये तो किताब को एक वजन देता है शुरू में। बिल्कुल। और लेखक का इरादा भी कुछ ऐसा ही लगता है। पेज 3 पर वो लिखते हैं कि उनका मकसद है योग के शुद्ध पारंपरिक ज्ञान को आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें आम लोगों तक पहुंचाना, खासकर अब जब योग स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस का हिस्सा बन रहा है। सही बात है। तो प्रामाणिकता और सरलता, ये दो चीजें मेन है शायद। हाँ, लगता तो यही है। तो फिर किताब की बनावट कैसी है, इस इरादे को कैसे पूरा करती है? सुना है काफी कुछ है इसमें। हाँ, स्ट्रक्चर तो काफी फैला हुआ है। करीब 15 चैप्टर्स हैं इसमें। मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला तो है थ्योरी वाला पार्ट, मतलब योग का अर्थ क्या है, इतिहास, कौन बड़े गुरु हुए, योग की अलग अलग धाराएं, जैसे हठ योग, अष्टांग योग वगैरह। हाँ, हठ, अष्टांग, ज्ञान, कर्म, भक्ति योग, और जो मुख्य ग्रंथ है जैसे पतंजलि योग सूत्र, हठ प्रदीपिका, गीता, वो सब। यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं, पीछे का पूरा दर्शन भी है। सही कहा। फिर आता है दूसरा हिस्सा जो पूरी तरह प्रैक्टिकल है। ओके। इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं, क्या करें क्या न करें। फिर सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, 40 से ज्यादा आसन हैं। 40 से ज्यादा? हाँ, और 8 तरह के प्राणायाम, 18 मुद्राएं, 3 बंध, और यहां तक कि षटकर्म यानी शरीर की जो 6 शुद्धि क्रियाएं होती हैं। अरे वाह, षटकर्म पर भी? ये तो आमतौर पर किताबों में इतना डिटेल में नहीं मिलता। हाँ, वो भी दिया है। और ध्यान पर भी एक अलग चैप्टर है। और तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा है लाइफस्टाइल का। यौगिक आहार कैसा हो, मिताहार जिसे कहते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, यानी पथ्य अपथ्य। और आखिरी में जो इंटरनेशनल योग डे का प्रोटोकॉल है वो भी शामिल किया है। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज गाइड नहीं है, ये योग को जीने का तरीका बनाने की गाइड है। ये तो वाकई में बहुत व्यापक लग रहा है। पर क्या इतनी सारी जानकारी को समझना आसान बनाया गया है, खासकर नए लोगों के लिए? हाँ, यहीं पर वो यूजर फ्रेंडली बनाने वाली बात आती है। लेखक ने इस पर काफी ध्यान दिया है। 150 से ज्यादा तो चित्र हैं इसमें। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसनों को समझाने के लिए उनसे जुड़े पशु पक्षियों के चित्र भी दिए हैं। अरे, ये तो अच्छा तरीका है विजुलाइज करने का। बिल्कुल, पोज की कल्पना करना आसान हो जाता है। और वो क्यूआर कोड वाली बात क्या है, वो कैसे काम करती है? वो भी बढ़िया चीज है। हर चैप्टर के साथ एक क्यूआर कोड दिया है। आप उसे फोन से स्कैन करेंगे तो यूट्यूब पर एक वीडियो खुलेगा। अच्छा। हाँ, जिसमें उस चैप्टर से जुड़े आसन या प्राणायाम को करते हुए दिखाया गया है। तो आप पढ़कर देखकर दोनों तरह से सीख सकते हैं। ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। मतलब किताब पढ़ते पढ़ते साथ में वीडियो भी देख लो। हाँ, ये प्रिंट और डिजिटल का अच्छा मेल है। प्रैक्टिकल चीजों के लिए तो बहुत काम का है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ वीडियो देखकर सीखना, खासकर जो मुश्किल आसन वगैरह हैं, वो पूरी तरह से सेफ है बिना किसी गुरु के? ये सवाल जरूरी है। देखिए, किताब और वीडियो एक गाइड तो दे सकते हैं, पर जो मुश्किल अभ्यास हैं उनमें पर्सनल गाइडेंस की जरूरत तो रहती ही है। सही बात है। शायद इसीलिए किताब में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए अलग से दिशा निर्देश भी हैं। तो तकनीक पहुंच तो बढ़ा रही है, पर सावधानी भी जरूरी है। हाँ, और आपने कहा कि ये सीबीएसई, एनसीईआरटी और यूनिवर्सिटी सिलेबस को भी ध्यान में रखकर बनी है। जी हाँ, तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का भी हिस्सा बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये डीप डाइव ये दिखाता है कि ये किताब योग को सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन, एक पूरी पद्धति की तरफ पेश करने की कोशिश है। बिल्कुल। पारंपरिक ज्ञान को लिया है, लेकिन उसे आज के हिसाब से आसान बनाया है। चित्रों से, क्यूआर कोड्स जैसी टेक्नोलॉजी से, और थियरी, प्रैक्टिस, आहार, सब कुछ कवर किया है। हाँ, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास लगता है ये।
प्रामाणिक योग को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। और यहीं से जुड़ा एक विचार आता है सोचने के लिए। बताइए। कि जैसे जैसे योग हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, तो इस किताब में जो बातें हैं, जैसे गीता के सिद्धांत या कर्म योग, भक्ति योग जैसी चीजें जो सिर्फ शारीरिक नहीं है, हाँ। इनको समझना किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के कामों को, उसके रिश्तों को और दुनिया को देखने के उसके नजरिए को कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।